आप सब तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर। जी सर। तो चूंकि देर हो गई है, लगभग 8:35 हो गए, हमारे पास सम स्लॉट 8 से 9 का ही था। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना अधिक से अधिक हम कर पाएं, और थोड़ा सा अगर समय 9 के बाद भी होगा टीम के पास तो कुछ खींचने की प्रयास करूंगा। तो आज सर्वप्रथम, अब बिना कोई क्षण खोए, मैं शेयरिंग ऑफ स्क्रीन से उस प्रोडक्ट की ओर लिए जाना चाहता हूँ। आज का पहला सेशन मैं लेने जा रहा हूँ, ये सर्दी जुकाम वगैरह जो इसमें, जिससे हम कभी डरते नहीं थे, बुखार फ्लू आदि से हम कभी डरते नहीं थे, लेकिन अभी जानलेवा हो गया है। तो इस विषय को जरा गंभीरता से लें तो अच्छा रहेगा। ये जो वायरल संक्रमण है, इससे डरना क्यों है? ये करता क्या है जिससे हमारी मुसीबत हो गई है? मतलब बीमार पड़ जाते हैं घर में, एक एक घर में दो दो तीन तीन चार चार लोग बीमार पड़ जाते हैं। और जहां बहुत दुर्गति हुई है वहां तो एक एक घर में दो दो तीन तीन चार चार सदस्यों ने जान भी खोई है। दरअसल ये दिख रहा है ना सर सामने? जी सर। हाँ, दरअसल आपको इसमें चित्र में दिखता है कि एक कोशिकाएं हैं शरीर की, और उसके अंदर वायरस घुसे हुए हैं, कांटे कांटे वाले जितने हैं वायरस हैं। ये चित्र है, वास्तविक चित्र नहीं है, समझाने के लिए है। ये वायरस पहले तो हमारे शरीर में प्रवेश पा लेता है, हमारे सांस से कैसे करके। उसके बाद ये हमारी कोशिकाओं में प्रवेश पा लेता है, और उसके बाद उनमें संख्या बढ़ा लेता है। 3 चीजें मैं फिर से दोहराता हूं, आज बार बार नहीं दोहरा सकेंगे, समय की जरा सीमा है, दूसरा सेशन है इसके बाद। पहला, हमारे शरीर में प्रवेश पा लेता है। दूसरा, वायरस हमारी कोशिकाओं में घुस जाता है। और तीसरा, ये उसमें अपनी संख्या बढ़ा लेता है। तो यहीं से रोकथाम करनी है। और सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हमारे श्वसन तंत्र पे पड़ रहा है, हमारी सांस लेने की प्रणाली पे पड़ रहा है। सांस तो लेंगे, इस वजह से इसका प्रवेश हो जाता है। सिर मुंह ढकना है। देखिए कैसे आता है। अब ये पहला चरण जो है, आज हम थोड़ा सा बिजनेस की बात भी करेंगे, लेकिन मैं साथ साथ कुछ टीम के लिए कुछ ऐसे हिंट्स भी देना चाहूंगा कि जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें। तो पहला चरण है कि उसको प्रवेश नहीं देना है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेरा अनुरोध रहेगा कि सामान्य मास्क या कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क ना लगाएं, N95 मास्क लगाएं, चाहे कितने का आए। बहुत महंगा नहीं आता है, 40 50 60 रुपए में N95 मास्क मिल जाते हैं, अच्छी कंपनी का लेके वो जरूर लगाएं। और हो सके तो डबल मास्क लगाएं, यानी बाहर N95 पहने, उसके ऊपर मैं सर्जिकल मास्क लगाता हूं कहीं भी जाता हूं, और लौट के सर्जिकल मास्क को नष्ट कर देता हूं। वो 2 3 रुपए का आता है, N95 महंगा है, तो या तो नष्ट कर दीजिए सर्जिकल मास्क जो ऊपर लगा था, या उसको डिटर्जेंट की बाल्टी में डाल दीजिए, मतलब साबुन के घोल में, तो वायरस होगा तो नष्ट हो जाएगा। और N95 मास्क को स्प्रे करके आप उसको संक्रमण से मुक्त कर लीजिए। बाहर जितना हो सके ना जाइए, और जो भी बाहर जाए वो ये मन में ठान के जाए कि पूरे परिवार की सुरक्षा को मैं खतरे में डाल के बाहर जा रहा हूं। वायरस अगर घर में आएगा आपके, तो आप ही के कंधे पे बैठ के आएगा, ये समझ लें। वापस लौटें तो मास्क हटाएं, जो कपड़े पहन के गए थे उनको सीधा धुलने में डालें। ये बिल्कुल भी लालच ना करें कि अभी तो कपड़ा गंदा नहीं है, एक बार और ये कुर्ता पहन लूंगा, ये लालच ना करें। जो भी कपड़े बाहर पहन के गए हैं, घर लौटने के बाद तुरंत उनको धुलने में डाल दें और सीधा नहा लेंगे। तो ये आपने 70 80% अपने घर की और परिवार की सुरक्षा कर ली। इसके अलावा गर्म पानी दिन भर पिएंगे, कुछ भी नहीं करना है, जलाना नहीं है मुंह के अंदर, सिर्फ गर्म पानी जैसे चाय की चुस्कियां लेके पीते हैं दिन भर पिएंगे तो और सुरक्षित हो जाएंगे। और अगर हल्के कुनकुने पानी में नींबू डाल डाल के पिएंगे तो संभावना बहुत कम है कि आपके परिवार को यह वायरस तंग करेगा, मतलब आपने गले में से ही वायरस को धोसा दिया। चलिए आगे बताता हूं। और एक बात बहुत गंभीरता से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसे भी केस आए हैं कि घर में एक व्यक्ति बीमार हुआ और उसकी सेवा दारू, उसका सेवा पानी करने के चक्कर में घर के दो दो सदस्यों की और की भी जान गई। मतलब महिला बीमार हुई, उनके पति बीमार, उनकी सेवा करने में पति बीमार हुए, उनकी मृत्यु हो गई, उनके पुत्र ने सेवा की, उनकी मृत्यु हो गई, अंत में महिला की भी मृत्यु हो गई। 4 आदमी के परिवार में 3 आदमी की मृत्यु हो गई। तो ये अगर कोई घर में किसी को बुखार आ गया तो आप उनको कोविड पेशेंट की तरह ट्रीट करें, उनका कमरा कोविड वार्ड माने और उसको उसी हिसाब से चलेंगे तो आप बचे रहेंगे। मतलब तुरंत मास्क लगा लीजिए, चाहे आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपका सबसे अजीज भी क्यों ना हो, उनको बचाना है तो पहले खुद को बचाना पड़ेगा, ताकि आप संक्रमित हो गए तो उनकी क्या सेवा करेंगे, वो तो आप उन पे भी बोझ हो जाएंगे। तो ये थोड़े से सावधानियां ले लें। और एक शब्द मुझे आज आपको बात फिर से याद दिलाना है, और वही शब्द हमारे और इस संक्रमण के बीच में खड़ा है, और वो है इम्यूनिटी।
लेकिन इम्यूनिटी पे बहुत से लोग झूठ बोल रहे हैं इस समय, इसलिए सावधान रहना है कि इम्यूनिटी के नाम पे दुनिया भर की चीज बेची जा रही। मतलब मैं तो समझता हूँ कि बाहर सब्जी वाला भी एक बार तो बोल ही देता है कि सब्जी खाइए इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो मतलब जरा ध्यान से, कोई प्रमाण है तभी मानना है। मतलब हर कोई जो है इस समय माल बेचने के चक्कर में है, और आम जनता को मूर्ख बनाने के भी बहुत प्रयास हो रहे हैं। सभी लोग तो आरसीएम नहीं होते हैं, तो ये जरूर ध्यान देना। लेकिन ये शब्द अगर आज आप सीख गए कि कैसे इम्यूनिटी बनती है और कैसे कम होती है। इम्यूनिटी हमारे शरीर में सामान्यता होती है, हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं लड़ती हैं, कोई भी संक्रमण हमारे शरीर में होता है उससे लड़ती हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इम्यूनिटी घट जाती है। पहली परिस्थिति बड़ी सरल है कि अगर मेरे आहार में प्रोटीन नहीं होगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेंगे। एंटीबॉडी यानी शरीर में वो कण बनते हैं जो शरीर में आक्रमण करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, और वो प्रोटीन से ही बनते हैं। आपके शरीर में प्रोटीन नहीं होगा तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं, आप बड़े हैं कि बच्चे हैं। इस दूसरी संक्रमण की जो लहर है, इसने पहली संक्रमण की लहर में केवल पुरुषों की मृत्यु हुई, बहुत लोग बीमार हुए, उसमें पुरुष ज्यादा प्रभावित थे और वो भी बड़ी उम्र के। लेकिन दूसरी बार जब संक्रमण आया तो उसने महिलाओं को भी बहुत निशाना बनाया, युवा लोग भी बहुत प्रभावित हुए, दुष्प्रभाव हुआ और कई युवाओं ने अपने प्राण खोए। तो इसलिए आप ध्यान दें कि प्रोटीन अगर आप नहीं खा रहे हैं तो एंटीबॉडीज प्रोटीन से ही बनते हैं। जो कोशिकाएं आपकी क्षतिग्रस्त होती हैं, जब आप देखिए किसी भी सड़क पे झगड़ा होगा, पत्थर चलेंगे तो कांच तो फूटेंगे साहब। तो शरीर में भी जब आपकी आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है और संक्रमण करने वाले जीवाणुओं के बीच में जब युद्ध होता है तो कोशिकाएं थोड़ी तो क्षतिग्रस्त होंगी। उन कोशिकाओं की मरम्मत कौन करेगा? जैसे आपका आपका दीवार कोई क्षतिग्रस्त हो गया, बाहर से कोई आके उस पर टकरा गया, तो आपको सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, तभी तो दीवार की मरम्मत करेंगे। इसी प्रकार शरीर की सीमेंट ईंटें जो है वो प्रोटीन है। इसके बिना आपके ना तो शरीर की मरम्मत होती है ना इम्यूनिटी होती है। तो ये प्रथम कारण है कि भारत में करोड़ों लोग काढ़ा पीने के बाद भी संक्रमण के शिकार हुए। कोई काढ़ा नहीं छोड़ा हमने, दुनिया का हर काढ़ा पिया, जिसने दिया हमने पी लिया, जो पत्ता बताया हमने उबाल के पी लिया। उसके बाद भी 4-4 लाख लोग संक्रमित हुए। और आप में से कई लोगों को विवशता है कि अपनों को खोया है या उनका कष्ट देख रहे हैं, कर कुछ नहीं सकते। आपका नजदीकी से नजदीकी दोस्त बीमार है, आप पूछने भी नहीं जा सकते। और बीमार इसलिए कि इम्यूनिटी कम है, और इम्यूनिटी इसलिए कम है कि आहार में प्रोटीन नहीं। दूसरी बात, विटामिन और मिनरल नहीं है। मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं सर ये महंगा सा एक उत्पाद आ रहा है, इसमें 3-3 एंटीऑक्सीडेंट है, ले लूं क्या? मैंने कहा ये वो वाली बात है कि आपके घर की दीवार मिट्टी की बनी है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उसके ऊपर मैं बढ़िया पेंट लगा लूं क्या? मैं बातें थोड़ी सी सटीक करता हूं, थोड़ा सा मैं घुमा के नहीं कर पाता हूं, मैं क्षमा मांग लेता हूं आप सबसे, है ना किशन सर, बाकी सब साथियों से। लेकिन मेरे को सीधी बात करने की आदत है और मैं प्रमाण के साथ बात करता हूं कि अगर आपने मिनरल, विटामिन और प्रोटीन का सेवन नहीं किया है तो इम्यूनिटी की बात करना बेकार है। दुनिया का कोई भी मैं गुणवान आपको काढ़ा ला दूं, दुनिया का कोई भी एंटीऑक्सीडेंट भले न्यूट्रीचार्ज ला दे, भले आप कहीं से भी ले आए, वो असर नहीं करेगा। क्योंकि दीवार को आप तभी पोत सकते हैं जब वो बराबर चुनाई से बनी हो, उसके बाद आप उस पर एंटीऑक्सीडेंट का पुताई करिए। ये बात जिनको समझ में ना आई हो वो पूछ लें। दूसरी बात, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको कोई तनाव है, मतलब बहुत ज्यादा दबाव है उनके ऊपर कि भाई बहुत ज्यादा उदास हैं, बहुत ज्यादा, या तो काम का दबाव बहुत ज्यादा है, अकेले काम करने वाले हैं, या जो सिगरेट और शराब पीते हैं, उनकी इम्यूनिटी नहीं रहेगी। तो अगर आप सिगरेट शराब पीने के आदी हैं तो ये समय नहीं है सिगरेट शराब या हुक्का पीने का, छोड़ दीजिए। और ये 3 लोग जो हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के रोगी और दमा के रोगी, इनका पूछने की जरूरत नहीं है कि इनकी इम्यूनिटी कम होती है कि नहीं। अगर आप युवा भी हैं और डायबिटिक हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम ही होती है। आप किसी भी उम्र के हैं और आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपकी इम्यूनिटी कम ही है। और आपको दमा है तो नई बहू की तरह परिवार को, दमा वाले व्यक्ति को या बच्चे को, या वो युवा हो या लड़की हो या महिला हो, कोई भी हो, बहू हो, उसको छुपा के रखना है। दमा वाले की इम्यूनिटी कम होती है और उसके फेफड़ों की इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है। तो ये लोगों की इम्यूनिटी कम है। और ये ध्यान रहे, एक गलती बहुत हम कर रहे हैं कि घर में रखी दवाइयां पहले खा के 3-4 दिन निकाल लेते हैं। ऐसा गलती ना करें। अगर बुखार आ ही गया है तो तुरंत जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां लें, क्योंकि जो आपने पिछली बार दवा ली थी जिससे बुखार उतर गया था, वो खा के इस बार का बुखार उतरने वाला नहीं है। ये कुछ मैं सामान्य बातें बता रहा हूं, प्रोडक्ट तक अभी तक नहीं आया हूं। तो करें क्या?
पहला मैंने आपको बताया कि 3 चरण में अटैक होता है, तो 3 ही चरण में सुरक्षा होगी। पहला तो ये कि घुसने मत दो, शरीर में संक्रमण को घुसने मत दो। उसके लिए क्या करो, पहले तो बाहर ही मत जाओ। आपका घर जैसा भी है वो बाहर की दुनिया से तो सुरक्षित है, अंदर रहिए। और अंदर भी अगर किसी को बुखार है तो मास्क लगा के रहिए। तो दूसरा, बाहर नहीं गए, अगर बाहर जाना ही पड़ गया है तो मास्क लगा के जाना है, डबल मास्क लगाना है, सर को भी ढक के जाना है, और जो कपड़े पहन के गए आते धो दीजिए। तो आप ना अपने शरीर में फैलाएंगे और ना घर में फैलाएंगे। तीसरा, अगर आप गर्म पानी दिन भर पिएंगे तो संक्रमण अगर गले में मुंह में आ भी गया है तो धुल के पेट में चला जाएगा, वहां नष्ट हो जाएगा, फेफड़े में नहीं उतरेगा। चौथा, और बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ये बात ध्यान से सुनेंगे, देखिए इम्यूनिटी के लिए सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो जब बीमार पड़ेंगे तो किसी के पास आपके लिए आपके दुख को सुनने का समय नहीं होगा। पौष्टिक भोजन खाइए, सब प्रकार की हरी सब्जियां खाइए, सब प्रकार के फल खाइए। दालें खाते हैं तो सभी प्रकार की खानी है, एक प्रकार की। जम्मू में आप केवल राजमा खा रहे हैं, पटना है तो आप केवल चने की दाल खा रहे हैं, मध्य प्रदेश है तो केवल तुअर की खा रहे हैं, पंजाब है तो कोई और खा रहे हैं, राजस्थान है तो कोई और खा रहे हैं। इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि सभी सब्जियां फल खाएं, तो 10-15 रुपए की कोई भी सप्लीमेंट लेके, और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आरसीएम से लें, कोई भी सप्लीमेंट लेके मिनरल विटामिन का सेवन पर्याप्त रूप से करें। क्योंकि अगर, ये समझिए इस बात को, मिनरल्स और विटामिन की दीवार आपकी अगर मजबूत नहीं है तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको संक्रमण से नहीं बचा पाएगा। क्योंकि आपके शरीर और संक्रमण के बीच में सर्वप्रथम आपकी इम्यूनिटी ही खड़ी है, दवाइयां बाद में आती हैं। और अगर आप बीमार होंगे तो ठीक होंगे कि ज्यादा गंभीर हो जाएंगे, ये आपकी इम्यूनिटी पे निर्भर करेगा। और इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा भाग इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने सभी प्रकार का पोषण ठीक से ले लिया है, नींद पूरी ली है, समय से उठते हैं, समय से जागते हैं, धूम्रपान तो नहीं कर रहे हैं, शराब तो नहीं पी रहे। तो इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा, आगे चलता हूं क्योंकि समय आज जरा थोड़ा सीमित है अपने पास। तो आगे का जो मैं चर्चा कर रहा हूँ न्यूट्रीचार्ज S5 का या जड़ियों का या काढ़े का, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मान के बताने जा रहा हूँ कि आपने मिनरल और विटामिन खा लिए, भले आहार से खा लिए हैं, भले आपने 10 रुपए का सप्लीमेंट लेके खा लिए हैं, पर खा लिए हैं। और आपने आहार से पर्याप्त प्रोटीन ले लिया है या आपने सप्लीमेंट लेके उसकी पूर्ति कर ली। अब कौन से हर्ब्स में ले सकता हूं कि जब मैंने मिनरल विटामिन भी ले लिए हैं और मैंने आहार से प्रोटीन भी ले लिया है या सप्लीमेंट से प्रोटीन ले लिया है, तो मैं क्या खाऊं और क्यों खाऊं। अब मैं यहां आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो आ रहा है वो इस समय बोल रहा है कि साहब मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए और उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आपका जीवन की रक्षा होगी। पर मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, क्या उसके पास प्रमाण है? क्या उसका प्रोडक्ट कोविड में इस्तेमाल हुआ है? क्या उसके बाद कोई भी ऐसा प्रमाण है कि, और कई लोग ऐसा भी क्लेम करेंगे साहब आप ये खा लीजिए, दवाइयां छोड़ दीजिए। ऐसा कदापि आरसीएम की टीम को नहीं करना चाहिए। जब तक आपके पास प्रमाण ना हो कि कोई प्रोडक्ट कोविड में वाकई प्रभावी है, आप ऐसा कोई क्लेम ना करें और ऐसा किसी को विश्वास न दिलाएं कि दवाइयां छोड़ दीजिए। पर लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं उसका सबका प्रमाण दूंगा, और वैज्ञानिक प्रमाण दूंगा और साधारण भाषा में भी समझाऊंगा। पहला ऐसा जड़ी जो आपको बचा सकता है इस समय प्रदेश भर में संक्रमण जो फैला है, वो है ब्लैक सीड। ये बात सच है कि इसका कुरान, बाइबल, पैगंबर ने भी बोला, पर आप तो विज्ञान से भी सुनिए। जो बड़े बड़े पैगंबर और बाइबल में लिखा है, उन्होंने जो बोला या लिखा, ऐसा ब्लैक सीड क्या करता है? ब्लैक सीड वायरल लोड घटाता है। ये दूसरा शब्द मैं आज आपको सिखा रहा हूं। अगर आपको अपना टीम को सफल करना है, हो सकता है इस समय देरी हो रही है, आपको नींद आ रही हो सकता है आपको भूख लग रही हो, पर ये कुछ शब्द अगर आप सीख गए तो अपने परिवार की रक्षा कर लेंगे। अगर आप कोई दुकानदार हैं तो अपने अपने स्टाफ की रक्षा कर लेंगे, खुद की रक्षा कर लेंगे। अगर छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो स्वयं स्वस्थ रहेंगे। तो वायरल लोड दूसरा शब्द सिखा रहा हूं। पहले मैंने सिखाया इम्यूनिटी को बचा के रखिए, धूम्रपान ना करिए, दिन भर गर्म पानी पीजिए, जितनी बार पानी पीजिए हो सके तो उसमें नींबू की कुछ बूंदे निचोड़ के पीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब ब्लैक सीड क्या करता है? ब्लैक सीड वायरल लोड घटाता है। तो वायरल लोड क्या होता है? मेरे शरीर में वायरस की कितनी मात्रा है, वायरस कितनी संख्या में मेरे शरीर में बढ़ चुका है, इसको वायरल लोड बोलते हैं। यानी कि 2 आदमी बीमार होते हैं, कोविड संक्रमण ही हो जाता है। एक आदमी 4-5-6 दिन में बुखार उखुर हुआ, थोड़ा खांसी उंसी हुई, थोड़ी दवा दारू हुई और ठीक हो गया, और दूसरा आदमी अस्पताल पहुंच जाता है। ये निर्णय करता है कि उसके शरीर में वायरल लोड कितना है, यानी वायरस की मात्रा कितनी है। अगर वायरस की मात्रा आपके शरीर में बढ़ गई, जैसे अब ये शरीर का एक फोटो देखिए, तो इसके सारे शरीर में सब कोशिकाओं में वायरस धड़ाधड़ अपनी संख्या बढ़ा रहा है। अब ये व्यक्ति तो साहब सामान्यतः ठीक होगा नहीं,
ये दवा दारू से भी आसानी से काबू में आएगा नहीं, इसको तो अस्पताल जाना है। और ये दूसरे व्यक्ति में सामान्य थोड़ी बहुत वायरस का संक्रमण हुआ है, इतना तो उसकी इम्यूनिटी भी संभाल लेगी, और थोड़ी दवा दारू की तो तुरंत ठीक हो जाएगा, 4 5 6 दिन में ठीक हो जाएगा। क्वारंटाइन किया, उसके बाद अपना सामान्य हो गए, कोई विशेष लक्षण नहीं हुए, कुछ विशेष आपका हुआ नहीं। अगर वायरल लोड बहुत ही कम है तो कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आप कोरोना पॉजिटिव हुए थे और ठीक भी हो गए। ये वायरल लोड पर निर्भर करेगा और आपकी इम्यूनिटी पर निर्भर करेगा। 2 शब्द मैंने सिखाए। अगर इस प्रोग्राम के बाद आप ये शब्द याद नहीं कर पाए, इसका मतलब आपने प्रोग्राम ध्यान से नहीं सुना। आपको नींद आ रही है अगर, तो गर्म चाय पी के मेरा सेशन देखिए, और या गर्म पानी पी के देखिए, अन्यथा आपको याद नहीं रहेगा। तीसरी बात, अब तीसरा शब्द सिखा रहा हूं। ब्लैक सीड में ऐसा क्या है कि जो ये अमृत जैसा काम करता है, और वो है थाइमोक्विनोन। ये चाहें तो स्लाइड का फोटो ले लें, चाहें आप इसको याद कर लें। थाइमोक्विनोन नामक तत्व है ब्लैक सीड में, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। क्यों करता है? ऐसा क्या गुण है थाइमोक्विनोन में? देखिए, जब वायरस हमारे शरीर को संक्रमण करते हैं तो नीम, ब्लैक सीड, तुलसी जैसी जो हर्ब्स हैं, वो इस बात से पागल नहीं बनती हैं कि वायरस कौन से रूप में आया है। क्योंकि हमने देखा वायरस नए नए रूप धर रहा है, नए नए म्यूटेशन कर रहा है, नए नए रूप धर रहा है। जब वायरस अपना रूप रंग बदलता है तो दरअसल ये अपने बाहर के ये कांटे कांटे जैसे प्रोटीन बदल देता है, जिसकी वजह से वो आपकी दवाइयों को और आपकी इम्यून सिस्टम को धोखा दे रहा है। यानी जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी संक्रमण हो रहा है, जिनको पहले संक्रमण हो गया था उनको लगा कि अब तो मेरी एंटीबॉडी बन गई, अब मेरे को संक्रमण नहीं होगा, फिर से संक्रमण हो गया, मतलब 2 बार कोविड हो गया। डॉक्टरों को 2 बार कोविड हो गया, जान भी चली गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वायरस अपना रंग रूप बदल रहा है। लेकिन ये वायरस का बदला हुआ रूप जो है, थाइमोक्विनोन यानी ब्लैक सीड को धोखा नहीं दे पाता, तुलसी को धोखा नहीं दे पाता, नीम को धोखा नहीं दे पाता, क्योंकि ये बाहरी रंग रूप से नहीं उससे प्रभावित होता। अब आपका कोई बचपन का दोस्त है, उसको कुछ मतलब नहीं है कि आपने दाढ़ी बढ़ा ली है, आपने टोपी लगा ली है, या आप लंबे साफे में है, कुर्ते में है, वो तो आपको पहचानता है, वो किसी भी रूप में आपको पहचान लेगा। तो थाइमोक्विनोन वायरस के अंदरूनी कणों को वो किसी भी रूप में आ जाए पहचान लेगा, और उस वायरस को प्रजनन नहीं करने देगा, यानी अपनी संख्या नहीं बढ़ाने देगा। ऐसा इसका गुण सिद्ध हुआ है। क्या ये कोविड में सिद्ध हुआ है? ये प्रोग्राम से अंत होने से पहले मैं दिखा दूंगा कि कहां सिद्ध हुआ है। बाकी बहुत सारी वायरस पे तो पहले ही सिद्ध था, अभी इसका परीक्षण कोविड के मरीजों पे भी कर लिया गया। 3 गुण होते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा जरा। ब्लैक सीड में आप किसी को न्यूट्रीचार्ज S5 लेने के लिए बोल रहे हैं तो क्यों ले वो? भाई आपका तो बिजनेस है, पर मैं अपने 12 रुपए 13 रुपए क्यों खराब करूं? और आपके पास कोई प्रमाण है क्या कि कोविड के अंदर ये प्रभावी है? तो ये जवाब मैं आपको दूंगा, पर पहले ये गुण समझ लीजिए कि ये एंटीवायरल गुण है। सीधे तौर पे वायरस के विरुद्ध काम करता है थाइमोक्विनोन। दूसरा गुण एंटीऑक्सीडेंट गुण है, यानी कि शरीर में अगर जहर छोड़ दिया वायरस ने, उसको नष्ट करता है। और तीसरा गुण, ये देखिए ध्यान से सुनने का है, और जिनको नींद आ रही है जरा थोड़ा सा आंखें खोल के सुन लें कि ये सूजन रोधी है। और जितने भी लोग गंभीर हो गए वो इसलिए हो गए कि उनके फेफड़े सूज गए, या उनके शरीर में जगह जगह इतनी सूजन आ गई कि उनको बचाया नहीं जा सका, उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया। और ब्लैक सीड सूजन रोधी है, तो फेफड़े की सूजन या शरीर में किसी भी अंगों की सूजन को थोड़ा घटाता है। और ये वायरल बुखार, सर्दी जुकाम में और खांसी में, कोई मान लीजिए आपको कोविड नहीं है, किसी भी कारण से वायरल बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी, आप ब्लैक सीड लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरा जो तत्व है, इसके प्रमाण में दिखाता हूं, 2 क्षण रुकिए। पहले मैं 3 4 हर्ब्स बता दूं किनकी मैं बात कर रहा हूं। वो दूसरा जो हर्ब है वो तुलसी है। तुलसी क्या करता है? अब देखिए मैं प्रमाण से दिखाऊंगा। तुलसी सर्दी जुकाम खांसी दूर करता है। कैसे करता है ये देखिए साहब। अब ये प्रमाण दिखा रहा हूं, जिनको नींद आ रही हो जरा इस समय आंखें खोल के देख लें। ये प्रमाण मैं ऐसे साइंटिफिक जर्नल का दिखा रहा हूं जो मैं किसी भी देशी विदेशी डॉक्टर को दिखा सकता हूं। अमेरिकन जर्नल है साहब, एथनोमेडिसिन। आपको अंग्रेजी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, उर्दू में बोल दूंगा, लिखना नहीं जानता हूं, बोल तो सकता हूं साहब। एंटीबॉडीज की संख्या, इनकी इमदाद बढ़ती है। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बढ़ती हैं जब तुलसी लेते हैं, ऐसा वैज्ञानिक साइंसदानों ने बताया है। और उन साइंसदानों को ना तो RCM से कुछ लेना देना है, ना उनको न्यूट्रीचार्ज से कुछ लेना देना। आप तुलसी लेंगे तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज यानी रोग से लड़ने वाले जो कण हैं, उनकी संख्या, उनकी मात्रा 20% तक बढ़ जाएगी। एक शर्त है लेकिन, वो क्या शर्त है? एंटीबॉडी प्रोटीन से बनते हैं, और एंटीबॉडीज को बनने के लिए साथ में मिनरल और विटामिन चाहिए। ये वो वाली बात है कि घर में आपकी पत्नी बड़े प्रेम से आपके लिए, है ना, रसोई खाने में गई हैं कि आपके लिए कुछ बढ़िया
मुसल्लम बनाया जाए, कुछ रोटी वोटी बनाई जाए, और वहां जाके देखती हैं कि ना तो कोई वहां पे ना तो कोई सब्जी है, ना कोई और इंतजाम है, ना वहां चूल्हा ही है और ना वहां आटा है, तो रोटी कैसे बनेगी? तो तुलसी आपके शरीर में जाके एंटीबॉडीज बनाएगी, लेकिन अगर आपने प्रोटीन नहीं खाया है तो नहीं बना पाएगी। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कई लोग इसीलिए प्रभावित हो गए कि वैक्सीन ने जाके जब एंटीबॉडी बनाने की चेष्टा की तो शरीर में प्रोटीन नहीं था, तो दो दो वैक्सीन लगने के बाद भी पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं बन पाए। ये बात आपको अच्छे से पकड़ लेना चाहिए। तो मिनरल विटामिन के बिना तुलसी काम नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने मिनरल विटामिन प्रोटीन खाया है तो तुलसी लेंगे, शरीर में एंटीबॉडीज की संख्या 20% तक बढ़ जाएगी। तो क्या आपकी रक्षा बढ़ेगी? बिल्कुल सुरक्षा बढ़ेगी। और क्या करती है तुलसी में? आखिर ऐसा है क्या? जैसे आपको मैंने ब्लैक सीड में थाइमोक्विनोन बताया, तुलसी में एक ही शब्द सीख लीजिए सर, तुलसी में होता है यूजिनॉल। तुलसी तुलसी करके लाखों कंपनियां माल बेच जाती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है इसमें क्या है और ये कैसे काम करता है। तुलसी में है यूजिनॉल, और ये देखिए मैं जर्नल के मुकाबले से दिखा रहा हूँ, ये लिखा है शब्द यूजिनॉल अंग्रेजी में, पर मैं हिंदी में यहाँ यूजिनॉल लिख के बता रहा हूँ। क्षमा कीजिए, मुझे उर्दू लिखना आती नहीं है, लेकिन बोल सकता हूँ कि ये ऐसी जिन्स है यूजिनॉल कि फेफड़ों के लिए अमृत है साहब आपको। और अगर आपने तुलसी खाई है तो आपको अस्थमा, आपको दमा, आपको फेफड़े की सूजन, इन सब में आराम मिलता है और आपको सांस लेने में आराम मिलता है। ये तुलसी का गुण है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आरसीएम नहीं कह रहा है, ऐसा न्यूट्रीचार्ज नहीं कह रहा है, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं। और ये एक एक और पॉइंट मैं तुलसी का बताऊंगा। देखिए क्या होता है, सेना में सामान्य सिपाही भी होते हैं और कुछ आक्रामक कमांडो भी होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे शरीर की जो सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, जिनको जिनको उनसे लड़ना है, रोगाणुओं से, तो सफेद रक्त कोशिकाओं में भी कुछ आक्रामक कमांडो होते हैं जिनको हम किलर सेल बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल और टी हेल्पर सेल। अब कोरोना वायरस अगर आपके शरीर में आया या कोई भी संक्रमण करने वाला रोगाणु आया, उसका मन ये रहेगा कि आपके सैनिकों की संख्या कम हो जाए ताकि आप उस वायरस को नष्ट ना कर पाए। लेकिन अगर आपने तुलसी खाई है तो कमांडो यानी नेचुरल किलर सेल की संख्या आपके शरीर में बढ़ जाती है। ये विज्ञान के हवाले से बोल रहा हूं साहब, मन मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। आप किसी को भी छाती ठोक के बोल सकते हैं कि साहब तुलसी खाएंगे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और इसका प्रमाण भी दे सकते हैं। ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो आप ये सेशन का रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। अब मैं अगली बात बताता हूं और उसका नीम बता रहा हूं, और नीम का इंपॉर्टेंस भी बता रहा हूं। ऐसा क्या कारण है कि कोविड से ठीक होने के बाद महीना महीना भर लोग उठ नहीं पाते, उनको जी ठीक नहीं रहता, कमजोरी जाती नहीं, क्योंकि जो रोगाणु आपने मार लिया, आपने वायरस को मार लिया दवा दारू करके, इलाज करा लिया, अस्पताल तक चले गए, लेकिन उसका जहर शरीर में रह जाता है, वो धीरे धीरे निकलता है। जब तक जहर रहेगा साहब, देखिए पुराने जमाने में बोलते थे जहर खुरानी हो गई तो इससे आदमी मर भी जाता था। अगर आपको जहर रहेगा शरीर में तो आपका खून साफ नहीं रहेगा, तो आप उठ नहीं सकेंगे। आप कितने भी बड़े जिले इलाही हैं पर आप उठ नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान आपको रखना है कि नीम जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऐसा हर्ब है जो शरीर से, खून से आपको खून साफ करने के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट में नीम लिखिए, डिटॉक्सिफिकेशन लिखिए, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट खुल जाएंगे। और नीम एंटीवायरल भी है, ऐसा भारतीय वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। 2 क्षण रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूं नीम में भी क्या होता है। नीम में भी एक तत्व होता है हाई पैरोसाइड। अगर आप ये 2-4 शब्द लिख लिए तो आज से आप न्यूट्रीचार्ज S5 के हजारों हजार डब्बे बेच पाएंगे, कम से कम अपना टारगेट पूरे करने लायक तो बेच पाएंगे। नीम में हाई पैरोसाइड होता है, और नीम का भी ये जो गुण है एंटीवायरल गुण है, और ये भी वायरस के अंदर जो उसने छुपा के रखे हैं अपने अंदर के प्रोटीन। जैसे पहले फौजें लड़ती थी तो शहनशाह को पीछे छुपा के रखते थे कि भाई शहनशाह को ही चोट लग गई तो फिर फौज के लड़ने का क्या फायदा। तो इसी प्रकार जो राजा है वो अंदर का प्रोटीन है साहब, जिसको वायरस ने अंदर छुपा रखा है। लेकिन आपकी जो सेना है, इसका हाइपैरोसाइट नामक सेनापति नीम का जाके दुश्मन सेना के राजा को ही पकड़ लेता, अंदर उसके कणों को पकड़ लेता है, तो उसको बढ़ने नहीं देता। क्या मेरे पास प्रमाण है? 2 क्षण रुकिए, दिखाता हूं। एलोवेरा और पुदीने में भी एंटीवायरल और इम्यूनिटी बूस्टर गुण मिले हैं, और इसका प्रमाण भी सिद्ध हुआ है। लेकिन आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण आपको दिखाने जा रहा हूं। और देखिए, पुदीना जैसा सरल चीज, मैं पहले सोचता था न्यूट्रीचार्ज S5 को स्वाद बनाने के लिए डाला होगा, लेकिन बाद में जब पढ़ना शुरू किया तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि पुदीना भी हमारी मदद करता है। जी हाँ, पुदीना भी हमारी मदद करता है। पुदीने में होता है मेंथॉल। और देखिए चित्र से समझिए, ये वायरस आपकी कोशिका में घुसने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ द्वार पे जितने दरवाजे हैं वहां ठकठका रहा है कि भाई मुझे अंदर आने दो यार, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है, धोखे से आना चाहता है।
लेकिन अगर यहाँ मेंथॉल होगा तो उसको आने नहीं देगा। अगर मेंथॉल नहीं होगा तो हमारी कोशिकाओं को मूर्ख बना के अंदर आ जाता है और फिर हम रोगी हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, हमारे शरीर में तापमान बढ़ जाता है, सब लक्षण आते हैं। तो मेंथॉल लेने से भी ये सुरक्षा होती है, ऐसा हमारे को वैज्ञानिकों ने बताया। और मेंथॉल यानी कि पुदीने से वैसे भी सांस लेने में आसानी होती है, बलगम घटता है। अब ये पांचों हर्ब्स आपके लिए अच्छे हैं, और आपकी ताकत ये है कि आपने ये पांचों हर्ब्स एक ही चीज में डाल के दिए हैं, इसलिए न्यूट्रीचार्ज S5 बहुत शक्तिशाली प्रोडक्ट है। पर क्या आपके पास कोई प्रमाण है? बिना प्रमाण के तो जो भी आ रहा है, आज आज RCM ही नहीं, हर जगह पे जो भी आ रहा है, इंटरनेट पे कोरोना वायरस की फोटो दिखा के लोग कूड़ा भी बेच जा रहे हैं। पर RCM ऐसा नहीं करता, आप प्रमाण से चलते हैं। तो मैं अब आपको प्रमाण दिए देता हूं। और प्रमाण क्या, ब्लैक सीड पे कोई चेकिंग हुई है? हाँ हुई है। ये देखिए, ब्लैक सीड को शहद के साथ मिला के पाकिस्तानी साइंसदानों ने, वैज्ञानिकों ने कोविड के मरीजों को दिया। अब देखिए, आप बोलेंगे ये तो साहब पाकिस्तान का ट्रायल है। देखिए साहब, वही वाली बात है, जैसे बेटियां बहुएं साझी होती हैं। वैज्ञानिक एक देश के नहीं होते सर। विज्ञान में जो भी उपलब्धि होती है वो पूरा विश्व उसको साझा करता है, हम सब उससे अपनी जान बचा सकते हैं। इस बात से क्या अंतर पड़ता है कि वैज्ञानिक का क्या मजहब था, उसने जो खोजा, क्या वो हमारी जान बचा सकता है? तो हमें उसको सीखना चाहिए। तो पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने, चीनी वैज्ञानिकों ने और अरब देशों के कुछ वैज्ञानिकों ने ब्लैक सीड पे परीक्षण किया, क्योंकि ब्लैक सीड कलौंजी मुस्लिम देशों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्होंने उस पर पहले परीक्षण किया। नीम हमारे देश में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने नीम पे परीक्षण किया। दोनों ने अपने प्रमाण दिए हैं, मैं दोनों दिखाता हूं। ब्लैक सीड और हनी के साथ मिला के पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने कोविड के मरीजों पे परीक्षण दिया। और ये फोटो आप उठा लीजिए, ये नाम लिख के आप इंटरनेट पे देखिएगा, तो आप उसके अंदर ये ट्रायल आपको वहीं मिल जाएगा, और आपकी नींद खुल जाएगी और आपको होश आ जाएगा कि साहब ये, इसको प्रमाण कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि साहब मेरे को 4 लोगों ने बता दिया साहब ब्लैक सीड लेने से आपकी रक्षा होगी, मेरे को वहां जामनगर से फोन आया था, मेरे को ये सुनी सुनाई बातें नहीं है साहब। ये व्हाट्सएप के मैसेज नहीं है, ये जरा अंतर समझिए। ये विज्ञान है। और ये विज्ञान क्या कहता है, मैं एक ही झलक में आपको समझा देता हूं। और जिन लोगों को साइंस की भूख है, जिनको प्रमाण चाहिए, उनको प्रमाण अंग्रेजी में दिखाऊंगा। जिनको अंग्रेजी इतनी नहीं समझती है, वो मेरे साथ हिंदी में पढ़ लीजिए, और मैं हिंदी उर्दू सब में बोलने की चेष्टा करूंगा। ये देखिए साहब, ये HNS यानी हनी और निगेला सटाइवा। हनी माने शहद, जी हाँ शहद। शहद भी एक नेमत है, और कोविड के मरीजों में लाभदायक सिद्ध हुई है, इसलिए बता रहा हूं। और आपके पास है शहद में, अगर आप RCM से जुड़े हैं तो शहद आपके पास है, शुद्ध शहद है, बिना चीनी की मिलावट के, उसका उपयोग कीजिए। और उसको ब्लैक सीड के साथ अगर आप मिला के देते हैं, तो ऐसा पाकिस्तान में मिला कि कोविड के मरीजों को जब दिया गया तो उनके लक्षण आधे समय में ठीक हो गए। यानी कि मैं तो देखिए, अभी तक तो हम यही बोल रहे थे कि आप न्यूट्रीचार्ज S5 लीजिए, कोरोना से आपका बचाव होगा। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि ब्लैक सीड, उन्होंने न्यूट्रीचार्ज S5 पे कोई परीक्षण नहीं किया, इसलिए मैं ये बात आपको बोल नहीं सकता कि हमारे पास ब्लैक सीड की दवा है। लेकिन ये बता सकता हूं कि ब्लैक सीड, हमारे पास कोविड की दवा है, ये बता सकता हूं कि ब्लैक सीड का परीक्षण हो गया, और आप जानते हैं आपके पास ब्लैक सीड का प्रोडक्ट है। तो ये दो बातें मिला के आपको निर्णय लेना है। मैं तो यही बता सकता हूं जो वैज्ञानिकों ने बताया, कि ब्लैक सीड और हनी दिया तो कोविड के मरीजों के जो लक्षण थे, जो खांसी थी, जो बुखार था, जो उठ नहीं पा रहे थे, जो तड़प रहे थे, जो उनकी ऑक्सीजन गिर रही थी, वो 50% कम समय में ठीक हो गए। यानी छठे दिन तक तो 63%, 100 में से 10 में से 6 लोग उठ के इधर उधर घूमना शुरू हो गए साहब। लक्षण चले गए, ऑक्सीजन सैचुरेशन बराबर आ गई होगी, तभी तो अपना उठ के इधर उधर अपना काम करने लग गए रोज की तरह, जैसे सामान्य करते थे। और जो लोग गंभीर मरीज थे, और जो देखिए 6 दिन के अंदर लक्षण पूरी तरह चले गए, जो 10 दिन में जाते थे, जो सामान्य, जिनको थोड़ा कम संक्रमण हुआ था, जिनको ज्यादा संक्रमण हुआ था, वो 12-12 दिन तक जो पड़े रहते थे बुखार से तड़पते हुए, वो 8.5 दिन में ठीक होकर के घूमने लग गए। छठे दिन, इलाज के छठे दिन, उनमें से 10 में से 6 लोग बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरा सा अंतर बता दूं, यहाँ कहीं भी हम ऐसा नहीं आपको बोल रहे हैं कि हम आपकी दवा छुड़ा दें। जो आपका डॉक्टर कोविड का ट्रीटमेंट लिख रहा है वो आप लीजिए, लेकिन साथ में शहद लीजिए, साथ में ब्लैक सीड लीजिए। तो ऐसा पाकिस्तान के साइंसदानों ने दिखाया है कि आप जल्दी ठीक हो रहे हैं। अभी एक बात बताना बाकी है, जो मौत और जिंदगी के बीच का फासला है वो बताना बाकी। उन साइंटिस्ट ने हमें बताया, पाकिस्तान में जब वो इलाज कर रहे थे, 100 मरीजों में से, 100 गंभीर मरीजों में से कितना भी इलाज करने में 20 मरीज मर जाते थे।
देखिए भारत में तो मृत्यु दर 20% भी नहीं है, तो भी हम इतने लोगों को खो रहे हैं कि दफनाने की जगह नहीं मिल रही और जलाने की जगह नहीं मिल रही। तो अगर वहां पे 100 में से 20 मरीज मर रहे थे, 19 मरीज, और ये शहद और ब्लैक सीड साथ में देने से दवाओं के 20 की जगह 19 की जगह केवल 4 मरीज मरने लग गए, 15 मरीज बच गए, क्या आपकी नींद अब भी नहीं खुली? क्या आपको इससे बड़ा कोई प्रमाण चाहिए? क्या ये सुनी सुनाई बात है कि ये मेरे को तो साहब किसी ने फोन किया, साहब हमारे मोहल्ले में ठिकाने नहीं लिया वो ठीक हो गया? नहीं साहब, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रमाण है, जो वैज्ञानिक शोध है, जो जिंदा मरीजों में किया गया, जिनको दवाओं के साथ में शहद दिया गया और दवाओं के साथ में उनको ब्लैक सीड दिया गया, तो संक्रमण घटने लगा, लक्षण जल्दी जाने लगे, यानी मर्ज ठीक होने लगा। छठे दिन तक तो 10 में से 6 जवान और 6 जो भी मरीज थे उठ के घूमने लग गए इधर उधर, और 8वें 8.5वें दिन तक तो गंभीर मरीज भी उठ के घूमने लग गए। 100 में से जहां पहले 20 मरीज मर जाते थे, केवल 4 मरीज मरे, 96 ठीक होकर अपने घर गए। अब ऐसे देश में जहां हमारे जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, पाकिस्तान हमसे थोड़ा पीछे है, वहां पे भी संक्रमण, गंभीर संक्रमण के मरीजों को ब्लैक सीड और हनी ने बचा लिया। अब आपको इस पे विश्वास ना आता हो तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और प्रमाण दिखाने जा रहा हूं, जो पाकिस्तान में नहीं हुआ लेकिन जो मलेशिया नामक देश में हुआ, और ये साइंसदान का नाम भी यहां लिखा है, ये जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, मोहम्मद तारिकुर रहमान, इन्होंने ये जर्नल में, ये जर्नल भी सामने दिख रहा था और आप देखेंगे ये 2020 में ही छपा है ये जर्नल। इन्होंने ये पाया कि जब ब्लैक सीड और जिंक दोनों दिए जाते हैं तो एक जादू सरीखा होता है कि कोविड का मरीज जो है उसकी गंभीरता घट जाती है। क्यों? अभी आपको दिखाता हूं साहब, ये देखिए साहब, एक क्षण, ये देखिए साहब, जब ब्लैक सीड और जिंक, जस्ता, दोनों दिए गए तो कोरोना वायरस की हमारे शरीर की कोशिकाओं में घुस पाने की और उन्हें संक्रमित करने की जो जो उसकी सफलता थी वो घट गई। ये देखिए, मैं अंग्रेजी में भी बता देता हूं, और ये साइंस है साहब, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और ये जर्नल नेट पे उपलब्ध है। तो मुझे यहां सिर्फ एक बात कहनी है बजाज साहब, देखिए ये क्लेम बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि साहब हम कोविड में जादू कर देंगे, हमारा ये फल खा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि कई मरीज इसलिए मर जाते हैं कि कोई उनको विश्वास दिला देता है कि तुम सब छोड़ दो और ये ले लो। अभी हमारे एक परिचित परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई क्योंकि एक झाड़ फूंक करने वाले डॉक्टर ने, वो दरअसल चमड़ी का डॉक्टर था, और उसने उनका इलाज किया, पत्नी की मृत्यु हुई, पति की मृत्यु हुई, बेटे की मृत्यु हो गई, घर में केवल एक जवान बहू रह गई जिसका 3 महीने पहले निकाह हुआ था, विवाह हुआ था, आप कुछ भी समझ लीजिए। अब क्या क्या सांत्वना दूं मैं उस परिवार को जिसमें कोई बचा ही नहीं। लेकिन यहां जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये पूर्णतः साइंस है। तो छाती ठोक के आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये क्लेम मत कीजिएगा कि न्यूट्रीचार्ज ने ये ट्रायल किया, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज ने नहीं किया है, अन्य देश के साइंटिस्ट ने किया है, और उसने न्यूट्रीचार्ज पे नहीं किया है, उसने आरसीएम ने नहीं किया है, ये किसी सज्जन ने वहां किया है मलेशिया में, और उसने ये दिखाया कि जब ब्लैक सीड और जिंक दोनों दिए गए तो वायरस का एंट्री ब्लॉक हो गया। किसमें ब्लॉक हो गया? न्यूमोसाइट। न्यूमोसाइट यानी मेरे फेफड़े की कोशिकाएं। और बजाज साहब यहां मैं आपको याद दिला दूं कि वायरस सबसे ज्यादा इस समय दुष्प्रभाव सबसे पहले फेफड़े पे ही डालता है। फेफड़ा नष्ट हो जाता है, आप सांस नहीं ले पाते, आपको बचाना असंभव हो जाता है। शुरू शुरू में गवर्नमेंट को सब गाली दे रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, भरपूर ऑक्सीजन मिलने के बाद क्यों मर रहे हैं मरीज? क्योंकि ऑक्सीजन कुछ देर तक मरीज को जिंदा रख पाता है, लेकिन अगर फेफड़ा ही नष्ट हो गया तो आप उसके शरीर में देखिए, जो मरीज एक हमने और खोया, डॉक्टरों ने उसका गला काट के यहां से पाइप घुसा के ऑक्सीजन दिया तो भी नहीं बचा पाए, क्योंकि फेफड़ा नष्ट ही हो गया था। अब आप एक गुब्बारा जल गया, आप उसमें प्रेशर से भी हवा भरोगे तो जला हुए गुब्बारा में कहां से भरेगी हवा? मर गया वो मरीज। और वो मेरे बहुत निकटतम मित्र की पत्नी थी। तो परिवार नष्ट हो रहे हैं, इसलिए इस समय झाड़ फूंक के आप दिखावे में ना आए, बहक मत जाइए कि मेरे को 4 लोगों ने कहा इसलिए मैं ये कर लेता हूं और दवा छोड़ देता, ऐसा कुछ भी मत करिए। देखिए मैं बाकी लोगों की नहीं जानता, न्यूट्रीचार्ज सत्य की राह पे, और कम से कम डॉक्टर कपूर से आप उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपको कोई झूठ बोल के माल बेचने की कोशिश करूंगा। इसलिए ये आप वैज्ञानिक की बात मानिए, उसने ऐसा लिखा कि जब जिंक और ब्लैक सीड दोनों मिले तो वायरस का शरीर में प्रवेश में रोकथाम हो गई, और ना सिर्फ रोकथाम प्रवेश में हुई, वायरस को संख्या बढ़ाने से भी रोकथाम। अब क्या केवल बाहर के ही देशों ने काम किया, हमारे वैज्ञानिक हाथ पे हाथ धरे बैठे थे? जी ऐसा नहीं है, भारतीय वैज्ञानिकों ने भी खोज करी,
और ये देखिए भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या खोजा, ये देखिए ताजा है, एकदम ताजा है, अभी अभी मिला है कि भारत के वैज्ञानिकों ने नीम पे परीक्षण किया बजाज साहब, और उन्होंने कोविड के मरीजों को तो नहीं दिया था, सामान्य लोगों को दिया। 100 लोगों को नीम के कैप्सूल खिलाए, 100 को नहीं खिलाए। बाकी सारा उपचार किया कि साहब आप मास्क पहनिए, डबल मास्क लगाइए, लॉकडाउन में रहिए, घर में रहिए, और खूब विटामिन मिनरल खाइए, सब कुछ किया। लेकिन जिनको नीम मिला था उनमें संक्रमण दूसरों की अपेक्षा आधे से भी कम रह गया, केवल नीम से। और ये हमने नहीं लिखा है साहब, ये भारतीय वैज्ञानिकों ने लिखा है, और ये आपके सामने फोटो है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और आरसीएम की स्टेज पे चढ़ के झूठ बोलना तो और पाप हो जाता है। फिर भी देखिए, आप लोगों को सावधान करता हूं कि आप गलती से भी किसी से ऐसा ना कहिए कि तू बस ये न्यूट्रीचार्ज S5 खा लीजिए, दवाइयां छोड़ दीजिए, या ये फलानी दवा, फलाना हमारा प्रोडक्ट खा लीजिए, ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ दीजिए, डायबिटीज की दवा छोड़ दीजिए। देखिए लोगों की जान चली गई, क्योंकि भारत में कई लोग ऐसे झूठ मूठ के दावे करते हैं। एक परिवार की, बीबीसी ने वो न्यूज पब्लिश की कि एक भारत में कोई सज्जन ऐसा क्लेम कर रहे थे कि केवल फ्रूट से और वेजिटेबल्स में आपको ठीक कर दूंगा, दवाइयां फेंक दी। बीबीसी में उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई कि उसके दावे की वजह से कई डायबिटीज के रोगियों की जान चली गई, कि उन्होंने छोड़ दी दवाई। और वो फल और सब्जी से फायदा होता, हम भी बोलते हैं, लेकिन आप दवा, जब हमारा देने का हक नहीं तो छुड़ाने का हक कैसे? हम डॉक्टर तो है नहीं। हम तो न्यूट्रिशन दे के ये कर सकते हैं कि आपकी स्थिति सुधर जाए, तो डॉक्टर स्वयं ही बोले कि अब बजाज साहब आपके टीम के इस सदस्य को दवा की जरूरत नहीं रही, आप मत छुड़ाइए, हमारा हक नहीं है छुड़ाने का। तो देखिए साहब, यहां ऐसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि अगर आप नीम खा रहे हैं तो आपको संक्रमण होने की संभावना ही आधी रह गई। अब ये दिखा के आप ये विनम्रता से बताइए कि साहब हमारे पास 100 पत्तियों के नीम का एक्सट्रैक्ट मेरे प्रोडक्ट, आप ये मत कहिए हम दवा छुड़ा देंगे या हम कोविड से बचा लेंगे। हम ये देखिए, ये ऐसा रिपोर्ट पब्लिश हुआ कि नीम खाने से संक्रमण की संभावना आधी भी नहीं रहती, और मेरे पास 100 नीम की पत्तियों का सत्व एक ही गोली में है। मेरे पास 200 मिलीग्राम ब्लैक सीड के बीजों का सत्व एक ही गोली में है। मेरे पास 3 प्रकार की 150 मिलीग्राम तुलसी का सत्व एक ही गोली में है। 5 ग्राम एलोवेरा का सत्व एक ही गोली में है, और पुदीना का सत्व एक ही गोली में है। और वो गोली केवल 14 रुपए 40 पैसे की है। आप जय अरसीम बोलते हैं तो 12 रुपए 50 पैसे की रह जाती। देखो बजाज साहब, सच की राह पे थोड़ा सफलता थोड़ी देर से आती है, लेकिन दूसरे का अहित करके ली गई सफलता टिकाऊ नहीं होती है। इतना मेरा विनम्र निवेदन है अपने सभी आरसीएम के साथियों से। सच की राह पे चलेंगे, बिजनेस थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन मैं आज जो रास्ता बताऊंगा बिजनेस भी जल्दी बढ़ाने का बता जाऊंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे ये डॉक्टर कपूर बिजनेस बढ़ाने आए हैं कि घटाने आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए, अब मैं बिजनेस बढ़ाने की बातें करता हूँ। वो वैज्ञानिक ने लिखा ब्लैक सीड के साथ हनी खाइए। तो हनी आपके पास है कि नहीं है? आरसीएम का प्रोडक्ट है कि नहीं है? है सर। तो हनी बिकेगा तो आपकी सेल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी सर। हाँ, तो मैं तो हनी के लिए नहीं भेजा गया हूँ, कदम साहब ने मेरे को तो ब्लैक न्यूट्रीचार्ज S5 बोला था, और मैं हनी साथ में बिकवा दिया आपका। अच्छा, आपको वैज्ञानिक ने बोला कि भैया ब्लैक सीड के साथ जिंक खाइए, कि मैंने बोला? वैज्ञानिक ने बोला सर। और ये तो आप आपके न्यूट्रीचार्ज मैन के डब्बे पे पढ़ लीजिए, उसमें 12 मिलीग्राम जिंक है। अच्छा, जिंक ज्यादा भी नहीं खाना है, ये भी लफड़ा है, जोश में आगे ज्यादा नहीं खाना है। तो न्यूट्रीचार्ज ने जोश में कभी होश नहीं खोया। आरडीए से अतिरिक्त 1 मिलीग्राम भी नहीं डालते सर, कि लालच आ गया जिंक की, चलो ऐसा करते हैं जिंक ही डाल देते हैं 200 मिलीग्राम, नहीं, क्योंकि दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो ये भी रिपोर्ट आती है। और आज एक बात और बता देता हूं, अगर आपको बुखार चढ़ गया है तो न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसमें आयरन होता है। जीवाणु उस आयरन को अपने उपयोग में लेना शुरू कर देते हैं जो रोगाणु होते हैं। बुखार उतर गया फिर से ले लीजिए। बुखार चढ़े समय पे ना न्यूट्रीचार्ज मैन लीजिए ना न्यूट्रीचार्ज वुमेन लीजिए, न्यूट्रीचार्ज S5 ले सकते हैं बुखार में। वो तो कोविड के मरीजों को दे दिया ना साहब, ब्लैक सीड मरीजों को ही दे दिया, तो बुखार में तो ले ही सकते हैं। लेकिन जिंक चाहिए और ब्लैक सीड भी चाहिए, तो आपके पास है साहब। एक 10 रुपए की गोली में आपके पास जिंक है, 10 रुपए की गोली में विटामिन सी है, 10 रुपए की गोली में 2000 IU विटामिन है जो फेफड़े की झिल्लियों को सुरक्षित करने के लिए चाहिए। 10 रुपए की न्यूट्रीचार्ज मैन की गोली में 200 IU विटामिन डी है जो RD है, फालतू का नहीं खिला रहे हैं कि जोश में आके बिल्कुल विटामिन डी ठोक दीजिए पथरी हो जाए चाहे ना। RDA से ऊपर 1 मिलीग्राम भी नहीं। लाइकोपिन, ल्यूटिन, सेलेनियम, विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। लेकिन मैं अगर आपको बोल दूं कि साहब मिनरल छोड़ दो, न्यूट्रीचार्ज का महंगा प्रोडक्ट बायोएज खा लो, क्यों ना बोल दूं वो 50 रुपए की गोली है, तो वो गलत करूंगा सर बजाज साहब, वो मैं गलत करूंगा। वो डॉक्टर कपूर से आप अपेक्षा मत कीजिए। आज आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज से पहले न्यूट्रीचार्ज मैन की जरूरत है। अब धंधा कैसे बढ़ेगा समझाता हूं, 5 मिनट रुकिए जरा बताता हूं। अब न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्यों खाऊं?
10 मिलीग्राम जिंक कहां से अपनी बिटिया को दीजिएगा, कहां से अपनी पत्नी को खिलाएंगे जो उनका आरडी है, और इतने सारे मिनरल विटामिन की सूची पूरी कैसे करेंगे। तो पहले तो अगर आपने ये 10-12 रुपए के प्रोडक्ट नहीं खाए हैं और इम्यूनिटी की बातें कर रहे हैं, तो ये धोखाबाजी अपने आप से और दूसरों से ना कीजिए। पहले मिनरल विटामिन लीजिए, उसके बाद पैसे बचे तो प्रोटीन लीजिए, उसके बाद दुनिया का जो खाना खाइए, जो सा एंटीऑक्सीडेंट पसंद है खाइए, भले न्यूट्रीचार्ज दे भले कोई भी दे। पहले देखिए मकान की दीवार तो बनाइए, फिर पेंट कौन सा करना है बाद में झगड़ेंगे। अरे पहले चुनाई तो कर लो दोस्तों, मिनरल विटामिन और प्रोटीन से दीवार तो बनाओ उसकी, उसके बाद आप महंगे महंगे जो चाहे न्यूट्रीचार्ज का बायोएज खाओ 50 रुपए का, चाहे जो सा प्रोडक्ट पसंद है खाओ। पहले बेसिक देखिए, पेट जेब में, आप मेरे को, मैं भूखा आया हूं मान लीजिए आपके पास, तो आप मेरे को केवल गुलाब जामुन खिलाओगे क्या? अरे भाई आहार तो पहले दोगे ना, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है गुलाब जामुन की। बोले ऐसा करो डॉक्टर को, वो आज आप 20 गुलाब जामुन ही खा के दिन चला लो, ऐसा नहीं होता है, ये गलत होता है। या पापड़ ही खा के दिन निकाल लो, ये गलत होता है ना। पहले आप सादी रोटी, भले मेरे को बाजरे की रोटी खिलाएंगे, उसके साथ चटनी के साथ खिला दीजिए कोई बात नहीं, फिर गुलाब जामुन खिलाइए। तो ये वो वाली बात है। तो ये सामान्य ज्ञान से बताता हूं। अच्छा देखिए, अब ये न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट पे मेरे को 2 ही मिनट लूंगा और आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, ऐसी व्यवस्था करता हूं। देखिए मैंने आपको बताया एंटीबॉडी बनती ही प्रोटीन से है, नोट किया जाए मिलॉर्ड। वो किसी एंटीऑक्सीडेंट के अंदर दुनिया में शक्ति नहीं है कि एंटीबॉडी बना दे। कोई सा दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो मुझे मालूम है वो एस्ट्राजेंथिन होता है, वो भी एंटीबॉडी नहीं बना सकता, क्योंकि एंटीबॉडी तो प्रोटीन ही बनाएगा ना साहब, एंटीबॉडी नहीं बनेगी साहब। आपके जो अंदर टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत आपके मिनरल विटामिन और प्रोटीन ही करेंगे। घर में रोटी तो चौके में ही बनेगी। आप बेडरूम में मेरे को एलसीडी टीवी लगा दें, रोटी नहीं बनाएगा वो टीवी, रोटी तो चौके में ही बनेगी। ये सामान्य ज्ञान है, पर सामान्य ज्ञान छोड़ के बड़े बेहतरीन बेहतरीन ऊंचे ऊंचे प्रोडक्टों की बातें हो रही है। मेरे को कभी कभी थोड़ा सा दुख होता है कि कितनी बेसिक बात हम मिस कर रहे हैं, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो प्रोटीन बढ़ाता है वही नहीं खा रहे हैं, और दुनिया भर का काढ़ा। अरे जो बोला, बाबा ने बोला या किसी ने भी बोला, हम ले आए और पी गए। इतना जोक हुआ कि साहब ये व्यक्ति तो बड़ा गोरा था, काला क्यों हो गया? बोले साहब काला, काढ़ा पी पी के काला हो गया, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। तो काढ़ा पी पी के काला होने से पहले प्रोटीन तो खाओ मेरे दोस्त। मतलब आप दुआ मांग रहे हो ऊपर वाले से मेरी लॉटरी निकाल दे, लॉटरी का टिकट तो खरीदो पहले। तो बिना लॉटरी का टिकट खरीदे लॉटरी निकल जाएगी, कैसे होगा? तो ये प्रोटीन है। अच्छा दूसरी बात, प्रोटीन के नाम पे बजाज साहब जितना धोखा भारत में होता ना, उतना विश्व में नहीं होता। मैं सिद्ध करूं, अगर आज थोड़ा समय कम रह गया क्योंकि मुझे देरी से हाथ लगा सेशन, लेकिन आपको मैं सिद्ध कर दूं कि देखिए, आप सबसे महंगा पनीर खरीद लाइए, 20% से ज्यादा प्रोटीन नहीं। आप दुनिया की बढ़िया से बढ़िया ब्रांड की सोयाबीन की बढ़िया खरीद लाइए, आपके घर में भी रखी है मैं जानता हूं, आप उनको उठा के देखिए, 20% प्रोटीन क्यों है जब सोयाबीन में 40 होता है? तो बड़ी में 20 क्यों है? बाकी 20 कहां गया? क्योंकि मुझे मिलावट करनी पड़ती है। सोयाबीन की जब बड़ी बनाता हूं तो उसमें मुझे गेहूं का प्रोटीन मिलाना पड़ता है, जो फेल बच्चा है, 40 नंबर लाने वाला बच्चा है। तो सोयाबीन का जो बेचारा 100 नंबर लाने वाला बच्चा है, जब मैं उसको 40 नंबर लाने वाले बच्चे के साथ घुमाता हूं तो दोनों के 50 नंबर आ जाते हैं, बर्बाद हो जाता है वो। तो ये जो आप प्रोटीन मुझे दे रहे हैं ना बजाज साहब, ये प्रोटीन अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी इससे बेहतर प्रोटीन नहीं मिल सकता। अब आरसीएम की पीयूसी में आरसीएम का मेंबर, उसे अंग्रेजी भी नहीं आती, उसको बेचारे को टाई लगानी भी नहीं आती, पर वो प्रोटीन अमेरिका का लाया है, ड्यूपों का लाया है। वो मुझसे 100 रुपए भी नहीं मांग रहा, जय आरसीएम करते ही 54 रुपए का सेशन मुझे 45 रुपए में दे देता है, पर प्रोटीन वो बेचारा अमेरिका का ही लाया है। उसने शायद टाई नहीं लगाई, उसने सूट नहीं लगाया, उसको वो गुजराती में बोलता है या ठेठ राजस्थानी में बोल रहा है, लेकिन वो प्रोटीन अमेरिका का लाया है। इससे बेहतर प्रोटीन अमेरिका के जो अभी प्रेसिडेंट है वो भी चाहें अगर उनको शाकाहारी मिल जाए, नहीं मिलेगा, और जो चले गए वो भी चाहेंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका की जो ड्यूपो है वो विश्व की नंबर 1 कंपनी है प्रोटीन बना। इससे महंगा और इससे बढ़िया प्रोटीन उपलब्ध नहीं है। तो आरसीएम के वर्कर का सम्मान होना चाहिए कि वो अमेरिका का प्रोटीन डीपी प्राइस पे दुनिया से सबसे सस्ता प्रोटीन आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए घर पे ला के दे रहा है, और आपको लग रहा है ये अंग्रेजी तो बोलता ही नहीं है, अरे ये क्या करेगा। ये गलत भावना है, ये भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों को तो खाना पीना, घर के बाहर जाएंगे तो क्या मिलने वाला है। अच्छा ये 7 रुपए की चाय में तो बहुत जादू है साहब, 7 लोगों की रोजी है साहब। भैंस वाले के अलावा चारे वाले की रोजी है, जो दवा दारू करता है भैंस की उसकी रोजी रोटी है, जो दूध को गांव के बाहर तक ढो के लाता है उसकी रोजी रोटी है, जो गांव से टेम्पो में रख के शहर को लाता है उसकी रोजी रोटी है, जो मोटा सेठ है डेयरी का उसकी रोजी रोटी है, जो वहां से चाय वाला खरीद के लाया उसकी रोजी रोटी है,
जो उसकी दुकान में खड़े होकर उसका नौकर चाय बना रहा है उसकी रोजी है, जो उसकी दुकान में बैठ के नीचे चाय के कप धो रहा है उसकी। अब 7 लोग की रोजी रोटी जुड़ी है और आप 7 रुपए के कप में सोच रहे हैं आपको प्रोटीन मिलेगा, खालिश दूध मिलेगा? कैसे मिलेगा बजाज साहब, मुझे बताइए ना, या आरसीएम थोड़ी है। तो ये 70% दूध के सैंपल फेल होते हैं और यही आपके पुरुष भाई बाहर पीते हैं। और क्या क्या पीते हैं और खाते हैं ये आप देख लीजिए फोटो में, क्या बताऊं इनमें कौन सा विटामिन मिल रहा है, कैंसर मिल रहा है। ये 40 रुपए का एक सिगरेट है बजाज साहब और 45 रुपए का न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का शेषे है। और ये वही आदमी आपको आके बोलेगा बहुत महंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। और नकली सिगरेट भी पी रहा है ना, जो स्मगल किया है वो भी 20-25 रुपए का आता है। और शराब की दुकान पे जो खड़ा है वो तो कम से कम 400 रुपए जेब में डाल के खड़ा है, आधा पौवा भी लेगा 200 रुपए तो लगेंगे। या खाली देसी पी रहा है जहर वाली, उससे मरना है तो बात अलग है। तो उस ये सब खाने पीने के बाद ये पुरुष क्यों मरे हैं आप मुझे बताइए। सबसे ज्यादा कोविड में बच्चे नहीं मरे हैं, पुरुष मरे हैं। पहले चक्र में भी पुरुष बहुत मरे हैं, दूसरे चक्र में भी पुरुष बहुत मरे हैं, और जुड़वा भाई भी मरे क्योंकि इम्यूनिटी है नहीं। और आप धोखा खा जाते हैं। कोई भी फैंसी, आजकल देखिए फैशन चल पड़ा, कोविड वायरस दिखाओ, बढ़िया डराओ उससे, और पीछे पीछे अपना प्रोडक्ट दिखाओ, बोले सब दवाइयां छोड़ दो और ये खाओ। प्रमाण नहीं दिखाते हैं। प्रमाण के नाम पे ये बोलते हैं कि वो मेरे को 4 लोगों ने वहां से बोला था हम ठीक हो गए, 5 लोगों ने वहां से बोला था हम ठीक हो गए। सर मर्डर जैसी बात है। ये विटामिन मिनरल की पूर्ति के बिना कोई काम नहीं करने वाली, कोई काढ़ा काम नहीं करने वाला है। ये तो सिद्ध हो गया काढ़े काम नहीं कर रहे, नहीं तो 4-4 लाख मरीज क्यों आ रहे हैं, शहर के शहर लॉकडाउन में क्यों है। काढ़ा तो 5,000 करोड़ रुपए का काढ़ा पी गए सर, बाबा जी की सेल तो इतनी हो गई, हम सारे के सारे बीमार पड़े क्योंकि हमने ये तो लिया ही नहीं। प्रोटीन तो आपके यहाँ 30-40 हजार लोग से ज्यादा लेते ही नहीं, तो बीमार तो पड़ेंगे ही। और ये गोली सर, और ये मैं सेल कैसे बढ़ाना, जितने मेरे साथी सुन रहे हैं, ये आपने पुरुष साथी को नहीं बोलना है न्यूट्रीचार्ज में, आपको उनकी पत्नी से पूछना है, क्या आप अपने पति को इतना प्यार भी नहीं करती कि वो 10 रुपए के लायक है। इतना सा पूछ लीजिए। एक बेटी से पूछ लो कि क्या तुम्हारे पिता 10 रुपए के लायक नहीं है, कि 10 रुपए से उनको 33 मिनरल विटामिन मिलते हैं, क्या इसके लायक नहीं है। और 70% पुरुषों में कोई ना कोई मिनरल की कमी है। विटामिन डी की तो जांच करने से डॉक्टर जितना आपका मित्र होगा ना वो कहेगा जांच मत कराओ बजाज साहब, वो कमी निकलेगा, आप तो सीधा गोली खा लो। क्यों जांच के पैसे खराब करो, 1,500 रुपए में मैं विटामिन डी, और इसमें विटामिन डी का आरडीए डला है। अगर आप रोज न्यूट्रीचार्ज खाते हैं, विटामिन डी कम कैसे निकलेगा। रोज खाते हैं, जिंक कैसे कम निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। आयरन कम कैसे निकलेगा, खून की कमी कैसे कम निकलेगी, नहीं निकलेगी ना। 12 mg जिंक है, 40 mg सब आरडीए हैं। आरडीए से ज्यादा नहीं, ताकि नुकसान ना। आरडीए से कम हो सकता है, क्योंकि जैसे कैल्शियम का आरडीए तो भाई 800 मिलीग्राम, तो गोली 800 मिलीग्राम कैल्शियम डालने जाऊंगा तो गोला बन जाएगी, खा नहीं सकेंगे, तो वो पूरा नहीं दिया जा सकता, पर ज्यादा कहीं भी नहीं। तो न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन दीजिए। और देखिए प्रोटीन का अगर दरवाजा खुला छूट गया तो कोविड से बच भी जाओगे ना दोस्तों, तो कोई ना कोई रोग ले जाएगा। देखो डायबिटीज से जाओगे, या हाई ब्लड प्रेशर से जाओगे, हृदय रोग से जाओगे, और 45-45 साल के लड़के मर रहे हैं हृदय रोग से। और कोविड ने भी देखा यार इसको ब्लड प्रेशर है, चला इसको पहले निपटाते हैं, ये तो आधा वैसे ही खोखला है। ये डायबिटीज है, बोले चलो यार इसको तो निपटा ही लो, ले चलो इसको अपने संग। कहाँ यार डायबिटीज के साथ जीगा, चल तू हमारे संग चल, वो यमराज के पास बिल्कुल सबसे पहले ले गए। और हृदय रोगी को तो छोड़ती ही नहीं वायरस, तो कोई भी रोग नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन खा के अपनी मसल्स बचा लेंगे तो हृदय रोग होगा क्यों। लेकिन हृदय रोग होने के बाद प्रोटीन मेरे से पूछने आते हैं, अब खा लूं हृदय रोग हो गया, अब मैं क्या जवाब दूं इसका। और जब तक हृदय रोग नहीं होता बोले हम तो ठीक है साहब, जय आरसीएम, हमें तो कुछ नहीं होगा। तो भैया फिर ये आपका निर्णय है। और ये देखिए मैं प्रमाण दे रहा हूं बजाज साहब, मैं तो प्रमाण के बिना बात करता ही नहीं। अच्छा अब बजाज साहब देरी हो गई है, आप मुझे जब आज्ञा देंगे मैं तुरंत समेट दूंगा, क्योंकि मेरे को मिला ही 8:40 पे सेशन, तो 9:32 हो चुके हैं। तो जब आप बोलेंगे कि हाँ हो गया बहुत, तो मैं समेट दूंगा। ये प्रमाण दे रहा हूं कि साहब ये देखिए, ये स्लाइड की फोटो ले लीजिए। जो भी सूरमा बोलता है ना साहब हम तो घर का खाना खाते हैं, ये भारतीय वैज्ञानिकों ने और ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने मिलकर भारत में 10 साल रिसर्च किया कि हम क्या खाते हैं। और उन्होंने पाया कि 10 साल में हम औसतन पहले जितना प्रोटीन खाते थे उससे 7 से 6 ग्राम कम खाने लग गए। पैसे ज्यादा आए तो हम बर्गर खाने लग गए, हम पिज्जा खाने लग गए, हम डोसा खाने लग गए, और प्रोटीन घट गया और फैट बढ़ गई। और हमारा प्रोटीन का औसत कंजम्पशन 49 ग्राम है, जबकि हमारा औसत वजन 70 किलो है, यानी 20 ग्राम प्रोटीन हम रोज कम खा रहे हैं। तो जब वायरस अटैक करता है तो कोई रास्ता ही नहीं बचता बचने।
और ये दूसरा बात दिखा देता हूं जो प्रोटीन का धोखा है, ये धोखा समझिए, 100 में से 100 नंबर सोया प्रोटीन के हैं। यानी आप दूध पी लीजिए उतना ही पौष्टिक है, आप 4,000 रुपए किलो का वे प्रोटीन लाइए रंजीत जी, उतना ही पौष्टिक सोया प्रोटीन, उतना ही नंबर उसके हैं वे प्रोटीन के, उतना ही नंबर सोया प्रोटीन। लेकिन आपने सोयाबीन की बढ़िया बनाई तो ये इसमें फेल वाला स्टूडेंट मिला दिया जाएगा, ये 45 नंबर वाला व्हीट ग्लूटेन मिला देंगे तो ये 100 नंबर घट के 50 रह जाएंगे, 20 रह जाएंगे, वो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आप धोखे में मत आइए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन है। और ये 2-3 मैं और स्लाइडें दिखाता हूं, देखिए क्यों खाएं न्यूट्रीचार्ज मैन। 225 बीवी से मत डरिए, 7 लाख लोग अगर न्यूट्रीचार्ज मैन खाएंगे रंजीत जी, आपकी टीम में पिनों की बारिश होगी, चुभने लगेंगी, इतनी पिने आएंगी, इतनी पिने आएंगी बजाज साहब। यस सर। नई पिने बनानी पड़ेंगी आपको। आप मुझे करोड़ों रुपए का जो अमाउंट बता रहे थे, हमारे एक साथी ने बहुत बढ़िया, शायद दिनेश चौधरी जी थे, बहुत बढ़िया उन्होंने सिस्टम समझाया, मैं भी समझ लिया। तो 50-50 करोड़ करने के लिए क्या 10 रुपए की गोली से होता है? जी हाँ होता है। 130 करोड़ लोग अगर 10 रुपए की गोली खाते हैं तो वो 1300 करोड़ होता है, और रोज होता है, रोज 1300 करोड़ की सेल होती है। तो मैं तो कह रहा हूं हम 8 ही लाख अपने आरसीएम वर्कर को ही खिला लें तो सर इतना बीवी बटेगा कि साहब मशीनों से गिनना पड़ेंगे, पैसे हाथ से तो नहीं गिन सकेंगे। 10 रुपए के प्रोडक्ट में ना जाइए, 225 बीवी से ना डरिए, बीवी से डरिए लेकिन ये बीवी से ना डरिए। बीवी से जरूर डरिए, वो सलाह नहीं दूंगा साहब, वो करेंगे तो घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी, कहेंगे डॉक्टर को वो पड़वा के। ये देखिए विटामिन सी वो गोलियां हैं जो आपकी शरीर की सफेद रक्त कोशिकाओं को चाहिए। आखिर कोई तो कारण है, मैं आपको बोल रहा हूं कि न्यूट्रीचार्ज मैन भी खाइए और गर्म पानी में नींबू भी डाल के पीजिए, कोई कारण है ना। मैं तो नींबू का, मेरे को तो नहीं बीवी मिलने वाला कि मेरी डाउनलाइन में बीवी बटेगा, नींबू क्यों बोल रहे हो कपूर साहब? क्योंकि आरसीएम की टीम रहेगी तो बहुत बीवी कमाएंगे रंजीत जी, टीम ही नहीं रहेगी तो क्या कमाएंगे। और जिंक जो है इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और एंटीवायरल भी है, लेकिन अगर फफूंदी लग गई शरीर में तो जिंक बंद कर दीजिएगा, न्यूट्रीचार्ज मैन बंद कर। मैं दोनों बता रहा हूं, बुखार चढ़ गया तो न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन बंद कर दीजिए, बुखार उतर गया दोनों दोबारा शुरू कर दीजिए, ध्यान रखिए इस बात। और जिंक अगर कम रहा तो आपकी फेफड़े में घुस जाएगा वायरस, आपको वैज्ञानिक ने बता दिया मलेशिया के, तो मुझे दोबारा नहीं बताना है। तो सेलेनियम, विटामिन ई, जिंक, एनर्जी, ये सब आपको न्यूट्रीचार्ज मैन 10 रुपए की गोली से मिलेगा। और भाभी से पूछना है कि भाभी पति देव को प्यार करती हो तो चाहे आप किसी भी कंपनी का ले लो, यहाँ 18 रुपए दे दो, इनसे ले लो कोई बात नहीं, खिलाओ लेकिन न्यूट्रिएंट 24 मिलेंगे। यहाँ 56 रुपए दे दो खिलाओ लेकिन न्यूट्रिएंट 17 मिलेंगे। यहाँ 14 रुपए दे के खिलाओ लेकिन न्यूट्रिएंट 23 मिलेंगे। और ये आरसीएम जेआरसीएम करके बेचारा आया है आपके घर तक देने, हो सकता है गरीब ने टाई नहीं लगाई है, हो सकता है मेरा छोटा सा साथी है, हाइट भी ज्यादा नहीं है, उसके गांव का है, गमछा पहन के आया, लेकिन वो आपके लिए 33 न्यूट्रिएंट सहित 10 रुपए में गोली लाया, जेआरसीएम कर रहा है, पहले प्रोडक्ट दे रहा है, बाद में पैसे मांगता है। मेरे मन में आपके आरसीएम का सम्मान कई गुना बढ़ गया। मैं आपको बताऊं, ये देखिए रंजीत जी, आज भी जो मैंने गोली खाई है, ये मेरे पास भरे कोरोना के समय, इस समय मेरे शहर में सब्जी बेचने की इजाजत नहीं है बजाज साहब, आप पढ़ लीजिए अखबार उठा के। लोगों ने केस ठोक दिया कि कलेक्टर इतना सख्त हो गया, लोग मर रहे धड़ाधड़, वो क्या करे, सब्जी बेचने वालों को आने की इजाजत नहीं है। और मेरे घर में ये देखिए, आज मैंने 2 ही गोली मैंने पति पत्नी ने अभी खाई है, तो आज ही आया है। कैसे आया? जय आरसीएम। तो ये मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, तो ये आप 10 रुपए में वो दे रहा है, इंग्लिश नहीं बोल रहा है पर आपके प्राणों की रक्षा कर रहा है, उसका सम्मान कीजिए। ये बात मेरे को थोड़ा सा 1-2 बातें और, अगर जब मुझे रोक दोगे रुक जाऊंगा रंजीत। ये मेरे को न्यूट्रीचार्ज वुमेन में एक ही बात बताना है, क्योंकि थोड़ी देरी से मिला है ना यार भाई, थोड़ा मेरे को सम्मान करना पड़ेगा। ये आ गया क्या न्यूट्रीचार्ज वुमेन सामने? यस सर। तो बजाज साहब एक ही बात कहनी, न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्यों खिलाऊं? क्योंकि अगर आपके घर में बेटी है तो 90% उस बेटी के शरीर में संभावना है, अगर वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं खाती तो खून नहीं है, और आप उसको सीने से भींच भींच के प्यार कर रहे हो, मेरी बेटी मेरा अपमान कर रहे हो यार, लेकिन खून तो नहीं है। आप उसको बढ़िया साला 140 रुपए किलो की मौसमी पिला रहे हो पर खून तो नहीं है। आपने उसके लिए सोना खरीद लिया 50,000 रुपए तोले का, पर खून वो तो नहीं है। 90% बेटियों में खून नहीं है सर। जांच नहीं कराई है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिला दीजिए, जांच कराने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ एक लाइन का आपको संदेश है। अच्छा बेटियां बड़े बड़े घरों, अच्छा मेरी बेटी की सहेलियां पूछती हैं, अंकल को पता है, जरा इनसे पूछो हमारे बाल बहुत टूट रहे हैं। ने क्या किया? बोले सर वो 300 रुपए का शैम्पू लगाया। रंजीत जी सुनने वाली बात, 300 रुपए का शैम्पू लगा लिया, 400 रुपए का कंडीशनर लगा लिया। अब मेरी हंसी छूट गई, बोले क्या हुआ अंकल? मैंने कहा जिससे बाल बना वो प्रोटीन खाया नहीं, तो मैंने कहा जय आरसीएम। मतलब प्रोटीन तो खाया ही नहीं है, दीवार तो मिट्टी की है और उस पर पेंट लगा रहे नेरोलेक का,
नेरोलैक बढ़िया पेंट होता है साहब, लगाइए दीवारों पर, लेकिन पहले दीवार तो बनाइए। आयरन ही नहीं है, प्रोटीन ही नहीं है, तो बाल तो झड़ेगा, चलेगा। बाल नहीं झड़ेगा। जब वो मां बनेगी ना सर, अब आप देखिए मजे की बात, क्यों आपके बच्चे मरेंगे। अगली लहर कोरोना की बच्चों को आक्रमण करेगी, सावधान कर रहा हूं आज रंजीत, अंतिम बात मुझे वही करनी है। तो ये अब माँ के शरीर में खून नहीं है, अब ये बच्चा जो उसके पेट में पलता है, ये बाहर हाथ निकाल के कुछ कुछ टमाटर खा सकता है क्या? या बाहर हाथ निकाल के बादाम खा सकता है? नहीं ना। सांस बाहर नाक निकाल के मुंडी ले सकता है? नहीं ना। ये खून से ही सांस मिलनी। अब खून ही कम है तो अगली पीढ़ी भी छोटी आती है। आज भारत के बच्चों की हाइट क्यों कम है रंजीत जी? माँ जो है 5.5 फुट की है, बेटी 5 फुट भी नहीं पहुंच रही, क्यों हो रहा है ऐसा? सामान्य बच्चा अगर वो मोटा नहीं है तो उसका वजन अपने बड़े भाई से भी कम है, पिता से तो बहुत ही कम है। मेरा खुद का हाइट 5.5 फुट भी नहीं हो पाया, जबकि मेरे पिता 6.25 फुट के थे। ऐसा क्यों हुआ बजाज साहब? क्योंकि मैं वो खाता था जो मुझे पसंद था, और लाड में माँ बाप वो खिलाते थे जो मैं मांगता था। मैं बाजरा नहीं खाता था सर। मेरी बुद्धि तो आरसीएम में आने के बाद खुली है, पहले कहाँ खुली थी। और आप अपनी बेटी को जो भी खिला रहे हो उसमें आयरन होता है, लेकिन वो अवशोषित नहीं होता। अगर गोश्त खिला रहे हो रोज, अगर आप मांसाहारी हो, तो फिर टेंशन नहीं आयरन की, आयरन रहेगा, लेकिन दूसरे मिनरल कम रहेंगे। क्योंकि जो आप अगर मेरे जैसे शाकाहार खिला रहे हो बेटी को, तो उसका 90% आयरन वेस्ट होगा। हाँ, नींबू निचोड़ के खाने पे भी पियोगे तो आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ये फोकट की सलाह दे दो। और ये सारे विटामिन मिनरल बेटी को नहीं दे रहे हो और उसके लिए सोना और चांदी जोड़ रहे हो, तो मेरे ख्याल से गलती कर रहे हो यार। अगर वो स्वस्थ रहेगी, उसे आपने पढ़ा लिखा दिया और स्वस्थ रखा, तो सोना चांदी तो वो खुद कमा लेगी सर। बहुत सारे केसेस में हुआ है कि बाप तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और बेटी तो कलेक्टर है शहर की। उसे पढ़ाइए साहब, उसको पढ़ाई की इम्यूनिटी दीजिए, आरसीएम का मेंबर बनाइए, आर्थिक इम्यूनिटी दीजिए, और न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिला के उसको शारीरिक इम्यूनिटी दीजिए। और प्यार करते हैं तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट खिलाइए। वो बेटी खुद ही खड़ी हो जाएगी सर, सोना खुद ही कमा लेगी। तो आप एक ये 12 रुपए का प्रोडक्ट दीजिए, उनको खून की कमी तो नहीं रहेगी, विटामिन मिनरल की कमी तो नहीं रहेगी, 6 बोटानिकल मिलेंगे, 13 फ्रूट मिलेंगे। तो ये प्रोडक्ट तो केवल 288 बीवी का है बजाज साहब, लेकिन ये कमाल कर सकते हैं ये दोनों प्रोडक्ट। अंतिम बात जाते जाते अब मेरी ओर से यही मैसेज है कि कोरोना की अगली लहर से मैं सावधान करने आज आया हूं। इसलिए जाते जाते भी बताता हूं कि साहब, बच्चों में इम्यूनिटी नहीं है। कोरोना ने अगर आक्रमण कर दिया तो आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, मान के चलिए। कारण बताता हूं कि आपके बच्चे वो नहीं खाते हैं जिसमें पौष्टिकता होती है। आपको मालूम है क्या बजाज साहब कि भारत में एक ब्रांड को छोड़ के कोई भी आइसक्रीम दूध से नहीं बनती। किससे बनती है? तेल से बनती है। सबसे सस्ता तेल कौन सा आता है? पाम ऑयल जिसको दूसरे देशों में खाने के उपयोग में नहीं लिया जाता। नहीं लिया जाता। अब आपका बच्चा जो आप उसको महंगी आइसक्रीम खिला रहे हैं, ये सोच के खुश हो रहे हैं कि चलो इसने बुरी चीज नहीं खाई, आइसक्रीम में तो दूध होता है। उसमें से एक ब्रांड को छोड़ के कोई भी ब्रांड ऐसी, अगर आपके आइसक्रीम के पैकेट पे आइसक्रीम ही नहीं लिखा होगा साहब, आप देखिए फ्रोजन डेजर्ट लिखा होगा। डॉक्टर कपूर सर आरसीएम से विनम्रता सीख गए, विज्ञान तो पहले से था, विनम्रता सीख गया हूं कि आप देखिए सर। और आप, अब आपका बच्चा झोपड़ी में से क्या अंतर है? देश का भविष्य तो वही है। उसका नाम कुछ भी है, मजहब कुछ भी है, अंतर क्या है? भारत का भविष्य तो वही है। उसे बचाना है ना, तो सावधानी से सुनिए। कि उसको बुखार बार बार आता है, सावधानी से सुनिए। सर्दी खांसी बार बार होती है, सावधानी से सुनिए। हाइट सामान्य से कम है, बहुत सावधानी से सुनिए। वजन सामान्य से कम है, बहुत सावधानी से सुनिए। मोटा है लेकिन दौड़ता नहीं है, सावधानी से सुनिए। उसकी इम्यूनिटी कम है, जांचने की जरूरत नहीं। हरी सब्जियां सारी नहीं खाता है, सावधानी से सुनिए, इम्यूनिटी कम है, जांचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये देखिए, आप उसको दूध मिला के पिला रही हैं, ये लेवल सावधानी से देखिए। इसमें 42% ये बाजरा पीसा हुआ है, जौ है साहब, पीसा हुआ। जौ को अंकुरित कर लिया है, उसे पीस लिया है, क्योंकि वो मीठा हो जाता है अंकुरित करने से। प्रोटीन नहीं है, शक्कर ही शक्कर है। अब 42% तो शक्कर ही है इस प्रोडक्ट में, और उसके बाद 20-30% और गन्ने की शक्कर है, और जो बचा तो उसके अंदर लिक्विड ग्लूकोज भी डाला है। तो ये ज्वार को पीसा हुआ है, इससे कोई प्रोटीन नहीं मिलने वाला, तो बच्चे की इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? और 20%, 30% ये शक्कर पीसी हुई है, मीठा होगा, स्वाद लगेगा, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी ना। और फिर ये लिक्विड ग्लूकोज भी डाला हुआ है। अच्छा, हम ये कहें ये कंपनियां धोखा दे रही, इसलिए नहीं कह सकता हूं, ये उन्होंने लेवल पे छाप रखा है। पर मेरे देश की जो माएँ हैं वो शायद इतनी सजग नहीं, इसीलिए तो आरसीएम की जरूरत है।
आपको करना क्या है, चलिए मैं छोटी बात में इसको खत्म करता हूं। अब ये डब्बा किसको दिखाना है? ये बच्चे की माँ को दिखाना है। अब आप बोलेंगे वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको साइंस नहीं आता, वो शर्माती है। अरे सर, पर वो माँ है, दिल तो उसी के पास है ना माँ का। आप उसको सामान्य भाषा में बताओ कि भाभी इसके अंदर 10 जड़ियां हैं, 1.5 ग्राम आंवले का सत्व है। देखिए जब मनोज कोठारी जी इसको बना रहे थे ना सर, तब मैंने उनसे पूछा था सर कड़वा हो जाएगा, इतनी सारी जड़ियां क्यों पीस रहे हो इसमें? अरे बोले कपिल इम्यूनिटी नहीं होती। अब वो आज व्यक्ति हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी दूरदर्शिता का मैं कायल हूं सर। केवल दिखावे के लिए नहीं बोलता हूं, मेरी आदत नहीं है, मैं दिखावा कर नहीं सकता। डीसी सर सामने आ जाएंगे तो मैं एयरपोर्ट पे भी खड़ा हूंगा तो चरण छूलूंगा। ये दिखावा नहीं है, दिल से इज्जत है। वैसे ही उनकी भी इज्जत करता हूं। 1.5 ग्राम आंवले का सत्व है सर 100 ग्राम में। और ये देखिए ये अंगूर का सत्व है, ये देखिए ग्लिसराइजा ग्लाब्रा मुलेटी है, ये टीनोस्पोरा कॉर्डियो। मतलब गिलॉय हमको आज पता चलेगा, मनोज कोठारी जी ने तब गिलॉय पीस दिया था न्यूट्रीचार्ज किड्स में जब हम में से किसी को होश नहीं था। ये 10-10 जड़ियां किसी प्रोडक्ट में नहीं है, भारत के सबसे महंगे पेडियाट्रिक प्रोडक्ट में भी नहीं है। तो ये दीजिए, दोनों समय दीजिए न्यूट्रीचार्ज किड्स। और जिसके पास पैसे नहीं है उसको पहले आरसीएम बिजनेस सिखाइए कि अगर उसने 5 डब्बे बेच दिए तो उसके बच्चे का डब्बा फ्री हो जाता है, और 6 महीने बेच दिया तो एक डब्बा और फ्री मिल जाता है। तो ये आरसीएम इस समय इतनी सुविधाएं दे रहा है, न्यूट्रीचार्ज इतनी सुविधाएं दे रहा है, उसका लाभ उठाइए। और उस माँ को बताइए कि इसके अंदर देखिए, इसके अंदर दूसरों के मुकाबले में 3-3 गुना प्रोटीन है। ये देखिए, अब ये प्रोडक्ट से कैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी जब प्रोटीन तो है ही 7 ग्राम, विटामिन मिनरल तो है ही नहीं 23, तो कुल न्यूट्रिएंट है। इस प्रोडक्ट में भी 11 ही ग्राम है। ये सर्वाधिक महंगा और डॉक्टरों द्वारा लिखा हुआ प्रोडक्ट है किशन सर, इसमें 14 ही ग्राम है। आपका सामान्य सा व्यक्ति आरसीएम का लेके आता है, लेकिन उसमें 23 ग्राम प्रोटीन है। इससे 3 गुना, इससे 2 गुना, इससे 1.5 गुना। और उसके बाद आरसीएम का सामान्य वर्कर विनम्रता से निवेदन करता है, बच्चा 5-6 साल का हो गया तो न्यूट्रीचार्ज किट से काफी नहीं पड़ेगा, अतिरिक्त प्रोटीन दीजिए। या तो बच्चे को दालें खूब खिलाइए, दूध खूब पिलाइए, या अगर इतना नहीं हो पाता है तो एक समय आधा सेशन न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट भी पिला देंगे। अगले 6 महीने तो कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा, पर आपका बच्चा सुरक्षित होएगा, प्रोटीन मिलेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। और फिर भागने दौड़ने दीजिए उनको, घर में, बाहर मत निकालिए, घर में खूब दौड़े, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पिए, न्यूट्रीचार्ज किड्स पिए, खूब दौड़ लगाएं। तो देखिए क्यों बोल रहा हूं, ये उनको चाहिए, ये चाहिए उनको, वो नहीं चाहिए शक्कर, उनको चाहिए ये 49 न्यूट्रिएंट, 28 विटामिन मिनरल, 10 बोटेनिकल, प्री प्रोबायोटिक, 3 प्रकार का प्रोटीन। लेकिन 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 साथ में बच्चे को प्यार से बिठा के समझा के सभी सब्जियां खिलाइए, उसके पानी में नींबू निचोड़िए साथ, उसको शक्कर की जगह शहद दीजिए आरसीएम का, उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। मैं सामान्य बातें बता रहा हूं सर, बहुत महंगे रास्ते नहीं बता रहा हूं, और ये सब वैज्ञानिक बातें बता रहा हूं। और न्यूट्रीचार्ज किट्स तो वैसे भी आपको याद दिला दूं, अगर आप भूल गए हो, कि आपका ये प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है बजाज साहब। यस सर। ये कोविड में परीक्षण नहीं हुआ, तब कोविड था ही नहीं, तो कैसे क्लिनिकल परीक्षण करते। पर बच्चों की सेहत बढ़ाता है, उनका वजन बढ़ाता है, उनकी ताकत बढ़ाता है, ये सब परीक्षण हो चुका है, सिद्ध है। आप वो ट्रायल मंगा लें, अपनी टीम को दे दें। एक डब्बे का इन्वेस्टमेंट लगेगा साहब, ये एक डब्बा खरीदना है। वो माँ अंग्रेजी नहीं जानती होगी बजाज साहब, लेकिन उसके मन में दिल तो है जो धड़कता है बच्चे के लिए। उसको आभास हो जाएगा कि आप जो बता रहे हो कि जो वो प्रोडक्ट अभी पिला रही है उसमें शक्कर के अलावा कुछ नहीं है, और आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो उसमें न्यूट्रिशन के अलावा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके साथ या तो शहद मिला के पिलाए, या इसके साथ भरपूर शक्कर डाल के पिलाए, क्योंकि ये मीठा नहीं है, इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं। वही, क्योंकि बच्चे का गुण है वो खाएगा जो स्वाद लगता है। अरे सर, मेरे को तो 25-25 वर्ष की बच्चियों में वही गुण दिखता है, वो खाना चाहती हैं जो स्वाद है, वो नहीं खाना चाहती हैं जो पौष्टिक है। आपको अपने परिवारों में नहीं दिखता हो तो मैं नहीं जानता, मुझे तो दिखता है। सर तो कई परिवारों में लेडीज लोग आज भी बोर्नविटा वो मिला के पीती है। अब बताइए सर, वो भी तो बच्ची हैं, भले सासू माँ की हैं, बच्ची तो है ही ना। उसी प्रकार से उनको भी न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वोमेन दीजिए। तो बस मेरा आज का इतना ही सेशन था।